Hello students, welcome to my new video for class 10th. Subject Biology, Chapter 8, How do organisms reproduce? तो जैसा कि आप जानते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट पढ़ रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे आज हम। स्पोर होता क्या है? आपने कई बार देखा होगा बारिश के दिनों में अगर हम ब्रेड वगैरह को रख देते हैं तो उसके ऊपर ना धागे जैसी संरचनाएं आ जाती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम फंगस बोलते हैं। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आएंगी धागे से वो ग्रीन या ब्लैक कलर की हो जाती है रोटी या ब्रेड। अगर हम उस धागों को देखें तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी पाई जाएगी। जो वो धागे से हैं वो ब्रेड के अंदर घुसे होंगे, जहाँ से उसको बोलते हैं राइजोडियल हाइफे। राइजोडियल हाइफे जो एक धागा सा होता है, प्रत्येक धागा सा जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं स्पोरिंगोस्पोर। और जो उसके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं स्पोरिंगम। स्पोरिंगम यानी कि जो ब्रेड होता है अगर हम उसको बारिश के दिनों में रख देते हैं तो उसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाती हैं। तो उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फंगस की होती हैं। अगर उस फंगस को ध्यान से देखा जाए तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, वो धागे से होते हैं, उस धागे को बोलते हैं स्पोरिंगो। और इसको ऊपर जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रत्येक धागे के ऊपर एक छोटी सी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं स्पोरिंगम। अगर हम उस स्पोरिंगम को ध्यान से देखें, उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो उसके अंदर छोटी छोटी डॉट मिलेंगी। अगर हम उसकी स्किन को उखाड़ कर देखें तो उनको बोलते हैं स्पोर। यही ही रिप्रोडक्टिव सेल का काम करती है, यानी फंगस के उगने का काम यही करेंगी। जहाँ पर ये स्पोर पहुँच जाएंगी वहीं पर फंगस पैदा हो जाएगी। यह जिस स्थान पर गिरेंगी वहाँ पर अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं तो ये वहाँ पर उगना शुरू कर देती है। ये ब्रेड डबल रोटी, इसके ऊपर जो धागे जैसी संरचनाएं आ जाती हैं खराब होने से, उनका डायग्राम ये है। ये ऊपर वाला पार्ट होता है, एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है और कुछ ब्रेड के अंदर गई हुई जड़ के रूप, जैसे जड़ होती है ना पेड़ की, इस टाइप से होती है। इसको बोलते हैं राइजोडियल हाइफे। जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पोरिंगम। स्पोरिंगम के अंदर अगर खोल कर देखें तो डॉट जैसी स्ट्रक्चर पाई जाएंगे, उनको बोलते हैं स्पोर। यही ही रिप्रोडक्टिव सेल का काम करेंगी आगे। तो हम देखते हैं स्पोर आर वेरी माइन्यूट यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो स्पोर होते हैं वो बहुत ही छोटे, माइन्यूट मीन होता है बहुत छोटे, यूनिसेलुलर एक सेल वाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, जो यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे पार्ट हैं। दीज गेट डिस्पर्ड, ये फैलते हैं, एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और नई संतान बनाते हैं। ओन जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन करते हैं यानी उगते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन पर पहुंच जाएंगे, फेवरेबल जगह पर पहुंच जाएंगे, जहां भी फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये उगना शुरू कर देते हैं और फंगस का रूप ले लेते हैं, जैसे बीज उगता है उस टाइप से। यानी स्पोर आर वेरी माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव का पार्ट हैं। दीज गेट डिस्पर्स, ये फैलते हैं, एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और नया जीव बनाते हैं, ऑन जर्मिनेशन। ये देखिए ये स्पोर हैं, यहाँ से फैलेंगे, अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो ये उग जाएंगे, अदरवाइज ये खराब हो जाएंगे। दीज अक्कर इन बैक्टीरिया, ये बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर पाए जा सकते हैं, एल्गे या फंगस। ये
इनके अंदर पाया जा सकता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर होता क्या, स्पोर आर मोटाइल इन सम एक्वेटिक फॉर्म। स्पोर बह सकते हैं एक्वेटिक फॉर्म के अंदर, पानी जैसी चीज के रूप में, एंड कॉल्ड जूस्पोर, उनको हम जूस्पोर बोलते हैं, यानी कि जो बह सकते हैं उनको क्या बोलेंगे, जूस्पोर। इन सम केस दीज आर नॉट मोटाइल, लेकिन कई केस के अंदर ये बह नहीं सकते, एंड कवर्ड विद थिक लेयर, और इनके ऊपर एक मोटी परत चढ़ी होती है। ये देखिए जैसे यहाँ पर एक लेयर चढ़ी हुई है, इसके अंदर ये स्पोर बंद है। फंगस हैज अ नंबर ऑफ थ्रेड, जो फंगस होती है उसके अंदर बहुत सारे धागे से होते हैं। ये देखिए जैसे ब्रेड के ऊपर मैंने धागे दिखाए हैं। कॉल्ड हाइपे, उनको क्या बोला जाता है, हाइपे बोला जाता है। ये जो धागे से होंगे इनको सभी को बोलेंगे हाइपे। सम हाइपे आर एरियल एंड बियर ब्लैक लोब, ब्लोब कह सकते हैं, कॉल्ड स्पोरिंगिया। स्पोरिंगम या स्पोरिंगिया क्या होता है, जो कुछ थ्रेड होते हैं वो एक स्टिक के रूप में होते हैं और उसके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। दी ब्लोब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्पोरिंगोस्पोर, जिसके ऊपर बल्ब लगा होता है उस स्टिक को क्या बोलते हैं, स्पोरिंगोस्पोर। द टर्मिनल ब्लैक स्वेलिंग और ब्लोब, जो ऊपर ब्लोब होता है इसको बोलते हैं स्पोरिंगम। क्या बोलते हैं इसको, स्पोरिंगम। डंडी को बोलते हैं जो स्टिक है स्पोरिंगोस्पोर। ईच स्पोरिंगम कंटेन डार्क कलर स्पोर। स्पोरिंगम को अगर खोलकर देखें तो उसके अंदर डार्क कलर के स्पोर मिलेंगे। दी वॉल ऑफ मैच्योर स्पोरिंगम, जो मैच्योर स्पोरिंगम होता है, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी दीवार मैच्योर होने पर उसकी दीवार क्या हो जाती है, क्रैक्स, फट जाती है। टू एक्सपोज स्पोर, और उससे क्या बाहर आ जाते हैं, स्पोर बाहर आ जाते हैं। क्या बाहर निकल जाते हैं, स्पोर। यानी जो मैच्योर हो जाता है उसके अंदर से क्या है, उसकी दीवार फटेगी और वहां से क्या निकल के आएंगे, स्पोर। द एक्सपोज स्पोर आर पिक्ड अप बाय एयर, और जो ये स्पोर हैं, जितने की स्पोर बाहर आई हैं, ये हवा के द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं। दे जर्मिनेट आफ्टर फॉलिंग, ये जर्मिनेट हो जाते हैं जब ये गिरते हैं ऑन सुटेबल सरफेस। अगर ये सुटेबल सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं, अगर ये सुटेबल सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, ईच स्पोरिंगम कंटेन डार्क कलर स्पोर, जो स्टिक है उसके ऊपर जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर होते हैं। दी वॉल ऑफ मैच्योर स्पोरिंगम, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसकी दीवार फट जाएगी और वहाँ से क्या बाहर आ जाएंगे, स्पोर। ये स्पोर हवा के द्वारा इधर उधर बिखर जाएंगे और ये सुटेबल जगह मिलने पर वहाँ पर क्या हो जाएंगे, उग जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वहाँ पर उग जाएंगे। तो एक बार फिर यहाँ से देखिए, ये तो ब्रेड, इसके ऊपर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो फंगस वगैरह की, इनको हाइपे बोलते हैं, राइजोडियल हाइपे। जो इनके ऊपर स्टिक होती है थ्रेड, उसको स्पोर बोलते हैं, और जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है उसको स्पोरिंगम बोलते हैं। जो ये थिक लेयर है ये फट जाती है इस मैच्योर होने पर, यहाँ से फिर नन्हे नन्हे डॉट के रूप में कुछ चीज़ें निकलेंगी, उनको बोलते हैं स्पोर। स्पोर हवा के द्वारा इधर उधर गिरेंगे, इधर उधर गिरने के बाद ये क्या हो जाएंगे, अगर इनको सुटेबल कंडीशन
मिल जाए तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, तो ये डायग्राम देखिए,